स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे एक बड़े खुलासे से। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसमें एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल ये पिछले 2 साल से तैयारी की जा रही थी पूरे देश भर में बड़ा विस्फोट करने की। 200 से अधिक आईडी तैयार की जा रही थी आतंकी मॉड्यूल की ओर से और इसमें सेंटर बनाया गया था गुरुग्राम को। ये एक बड़ी वजह रह रही है कि गुरुग्राम नंबर की ही i20 कार खरीदी गई थी आतंकियों की ओर से। फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए ये ट्रैवल करते थे और गुरुग्राम से दिल्ली ट्रैवल इनकी ओर से किया जा रहा था। और दिल्ली में एक नहीं बल्कि 10 जगह इनकी ओर से चिन्हित की गई थी विस्फोट करने के लिए। इसमें गौरी शंकर मंदिर, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट जैसी बड़ी जगहें भी बताई जा रही है जहां इनकी ओर से धमाका करने की कोशिश हो रही थी। बड़ा खुलासा इस वक्त ये भी हुआ है कि कबूल लिया गया है आरोपी की ओर से कि वो कहां-कहां विस्फोट करने वाला था और किस मकसद से वो ये सभी तैयारियां कर रहा था। दरअसल मुंबई में 26/11 हमला हुआ था और ये हमला आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बड़ा धमाका करने की कोशिश दिल्ली में की जा रही थी आतंकी मॉड्यूल की ओर से। आरोपियों ने साजिश का मोबाइल लैब बना लिया और इसी से विस्फोटक दिल्ली लाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि यह साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी, जिसमें लाल किला में ब्लास्ट करने की तैयारी आतंकियों की ओर से हो रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के रेडिकलाइज युवा डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर के तहत फरीदाबाद में बेस बनाया। इनका मकसद था कोई संदेह ना हो, क्योंकि डॉक्टरों का प्रोफेशन उन्हें आसानी से एनसीआर में घूमने फिरने की आजादी देता है। विस्फोटक छिपाने के लिए धौज और फतेहपुर तागा में ऐसे कमरे तलाशे गए जहां बेरोक टोक जाया जा सके। यहां शक की गुंजाइश भी कम थी। पूरी साजिश का केंद्र धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी रहा। शिक्षा का केंद्र होने की वजह से इस पर शक की गुंजाइश कम थी। पकड़े गए आरोपी मेडिकल प्रोफेशन से हैं। धौज और फतेहपुर तागा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं दिल्ली एनसीआर में 26 नवंबर के आसपास तो हमले की साजिश नहीं थी। प्रमुख स्थानों पर हमले की साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार मॉड्यूल ने 200 से अधिक शक्तिशाली आईडी तैयार करने की योजना बनाई थी, जो दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर एक साथ इस्तेमाल होते। टारगेट्स में लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और मॉल्स शामिल थे। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब मौत का धुआं लोगों के लिए बन चुका है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली में, वहां चेस्ट क्लिनिक खोले जाएंगे, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए। हालांकि जो दमे के मरीज हैं उन्हें भी इस दौरान काफी समस्याएं आ रही है। बताया जा रहा है कि सुबह और शाम घर की खिड़कियां तक खोलने के लिए ना कर दी गई है स्वास्थ्य केंद्रों की ओर से और ये भी स्पष्ट किया गया है कि मॉर्निंग वॉक अवॉइड की जा सकती है इन दिनों, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुबह और शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। 425 के पार यह आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का अब जा पहुंचा है। राज्यों से त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को 33 पनों के दिशा निर्देश जारी किए। इसमें स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट करते हुए कहा है कि प्रदूषण से होने वाले श्वसन और हृदय रोगों के मामलों में बढ़ोतरी होती है, इसलिए अस्पतालों को विशेष तैयारी रखनी चाहिए। सुबह और देर शाम बाहर घूमने, दौड़ने, सैर व शारीरिक व्यायाम से बचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब क्या कुछ एग्जिट पोल्स की ओपिनियन आई है, ये भी आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। हालांकि बिहार में इससे पहले जब 2 बार चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल्स की राय यहां सही साबित नहीं हुई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको जरूर बताएंगे। 17 एजेंसियों के पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ है और एग्जिट पोल्स का यही मानना है कि फिलहाल एनडीए बहुमत साबित कर सकता है।
आज भारत और नेपाल की जरूरी वार्ता होने जा रही है। 3 दिवसीय ये बैठक रहने वाली है। इसमें चीफ आर्मी दोनों देशों के एक दूसरे से मीटिंग करने वाले हैं और बॉर्डर्स में हुए विवाद को लेकर या कुछ समझौतों को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में हो रही बैठक में दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा बलों, भारत के सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। यह बैठक खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यह सितंबर में काठमांडू में हुए ज़ेनज़ी प्रदर्शन के बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी। वार्ता में सीमा पार अपराधों पर रोक, रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली और दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक सीमा पर शांति और सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।